हेलो, कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम पाठ पढ़ रहे हैं मीठी सारंगी। क्या पढ़ रहे हैं? मीठी सारंगी। मीठी सारंगी यानी सुरीली आवाज़। यहाँ जो सारंगी बजाई जा रही है वो कैसी है? सुरीली आवाज़ में है और सब लोग उसे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। कोई गा रहा है और कोई सुन रहा है सारंगी के साथ। तो ठीक है बच्चों, देखो हम अब इस पाठ को पढ़ते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। क्या कहने लगे? कैसी मीठी सारंगी है। देखो बच्चों, एक गांव में एक सारंगी बजाने वाला आया और वह इतनी अच्छी सारंगी बजाता था कि सारे गांव वाले इकट्ठा होकर उसकी सारंगी को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। और वह इतनी मीठी आवाज़ में सारंगी बजाता था कि उसकी कला को देखकर लोग दंग रह जाते थे, यानी आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये इतनी मीठी सारंगी कैसे बजाता है। कैसी मीठी है सारंगी, सारंगी कितनी मीठी है। सब लोग ये बोलते थे। आहा, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। कौन? एक भोला बच्चा था। वह उनकी सबकी ये बातें वहीं पास में बैठा हुआ सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। देखो देखो बच्चों, ये कैसी अजनबी बात हो रही है। वो कहता है कि ये सब लोग सारंगी को मीठी बता रहे हैं कि मीठी आवाज़ है, लेकिन मैं जो हूँ, मैं तो यहीं बैठा हूँ और वह अपने मन ही मन में बात करने लगा कि इन लोगों को तो सारंगी मीठी लगी, लेकिन मेरा मुंह तो अभी तक भी मीठा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन आया और सोचा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर डोली चढ़ाई और उसे अपने ही सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं। देखो बच्चों, भोला कितना भोला था। उसे ये नहीं पता था कि इसकी आवाज़ मीठी है। उसने सोचा सारंगी ही मीठी है, और जब उसे ये स्वाद ही नहीं आया, उसे मीठा एहसास ही नहीं हुआ, तो उसने क्या किया, उसने जब रात में सब सो गए तो उसने सारंगी का खोल उतारा और उसे चाटना शुरू किया, जीभ से चाटने लगा। पर उसमें तो कुछ स्वाद ही था ही नहीं। उसमें जब स्वाद नहीं था तो अब देखते हैं क्या हुआ। स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया।
वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें ज़रा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। देखो बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हमारे अनुसार होती हैं। कोई चीज़ हमें पसंद होती है, कोई नहीं। गाना गाना सभी को पसंद होता है और सुनना भी। लेकिन भोला इस चीज़ को नहीं जानता था और उसे ये लगा कि सारंगी जो बज रही है वो बजने की आवाज़ को नहीं सुन रहा था, वह तो उसके स्वाद को देख रहा था कि ये मीठी है या नहीं है। इसलिए उसने सबके सोने के बाद उस सारंगी को चाटना शुरू किया। लेकिन चाटने पर वो मीठी थोड़ी लगती, उसमें तो कोई भी स्वाद नहीं था। और जब उसमें कोई स्वाद नहीं आया तो भोला कहने लगा कि ये गांव वाले तो बेवकूफ़ हैं और मुझे ये सारंगी मीठी बताते हैं, लेकिन सारंगी तो बिल्कुल भी मीठी नहीं है। और वह उस सारंगी को वहाँ से उठाकर गांव के बाहर फेंक आया और कहने लगा कि गांव वाले तो बहुत बेवकूफ़ हैं। तो बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें पसंद हो सभी को वो पसंद हो। सबकी पसंद अलग अलग होती है। भोला को सारंगी पसंद नहीं थी तो उसे उसकी आवाज़ भी अच्छी नहीं लगी। देखो बच्चों, इसका सारांश है, एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। एक रात जब उसने अपनी सारंगी बजानी शुरू की तो गांव वाले इकट्ठा हो गए। सभी सारंगी वाले की प्रशंसा करने लगे। गांव वाले कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है, अब कितना आनंद आ रहा है। पास ही भोला नाम का एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वह सोचने लगा, सारंगी मीठी है तो उसका मुंह मीठा क्यों नहीं हुआ। सारे गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद वह सारंगी वाले के पास बैठ गया ताकि उसका मुंह मीठा हो सके। रात के 3-4 बजे सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया। गांव वाले पुनः मीठी सारंगी की प्रशंसा करने लगे। उनकी बात सुनकर भोला ने सोचा, सारे गांव वाले झूठ नहीं बोल सकते। रात में गांव वाले सो गए और सारंगी वाला भी। अपनी सारंगी को सिरहाने रखकर सो गया। तब भोला चुपके से उठा तथा उसने सारंगी उठा ली और उसे चुपके से चाटा, पर उसे कुछ भी मिठास नहीं प्राप्त हुआ। फिर उसने सारंगी के छेद को मुंह के पास ले जाकर उसे उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह गांव वालों की बेवकूफ़ी पर बहुत झुंझलाया और सारंगी को गांव के बाहर ले जाकर फेंक दिया। सवेरा होने पर जब सब लोगों ने सारंगी को अपने स्थान पर नहीं पाया तो बड़े ही दुखी हुए। लोग कहने लगे कि बड़ी ही मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। गांव वालों की बात सुनकर भोला बिफर पड़ा, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा भी था, उसमें ज़रा सा भी मिठास नहीं था। तुम लोग झूठ मूठ ही बाबा जी की तारीफ कर रहे थे। लोगों ने पूछा कि सारंगी कहाँ है, तो बड़े ही दुखी हुए। सारंगी कहाँ है? तो उसने क्या बताया कि तुम लोग झूठ मूठ ही सारंगी की तारीफ कर रहे थे। वह सारंगी तो गांव से बाहर पड़ी है। गांव वालों ने भोला की बेवकूफ़ी पर अपना सिर पीट लिया। बच्चों, हमें दूसरों की बात उतनी ही माननी चाहिए जितनी की ज़रूरी होती है। देखो, भोला क्या था, भोला नासमझ था और वह क्या करता था, वह दूसरों की बात नहीं था
और अपने ही बारे में सोचता था, इसीलिए उतर बाहर फेंक दिया। तो बच्चों, आगे का काम हम कल करेंगे। धन्यवाद।